Children, in previous video we studied about comparative balance sheet. Comparative balance sheet means comparison between 2 years. Balance sheet data comparison between 2 years. So what we have done here, we have learned the pattern of particulars and then pattern of heading like previous year, then current year, then absolute change. So previous year we write A, current year B, absolute change C equal B minus A. Then percent change, so D equals C by A into 100. So C is this column, A is this column divided by C divided by A into 100%. ठीक है, तो हमने क्या किया था कि दो बैलेंस शीट जो था हमारा एक ही बिजनेस का 2 साल का अलग अलग बैलेंस शीट है, 2 साल का डेटा है, उसको हमने कंपेयर किया। कैसे कंपेयर किया, तो पहले प्रीवियस ईयर का डेटा लिख लिया कि बेस ईयर का डेटा है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, करंट ईयर का डेटा लिख लिया। उसके बाद दोनों में डिफरेंस क्या आया कि क्या इंक्रीज या डिक्रीज है। एब्सोल्यूट चेंज मतलब इंक्रीज क्या है या डिक्रीज क्या है। किसी किसी बुक में आपको इंक्रीज डिक्रीज भी लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद फिर क्या किया, उसको इंक्रीज डिक्रीज निकाला। जैसे यहाँ 15 लाख से 22,50,000 हो गया तो 750 का इंक्रीज है। यहाँ सिमिलर है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ 2,50,000 से 750 हो गया, 5 लाख का इंक्रीज है। इसके बाद हमने क्या किया, इसका टोटल का भी डिफरेंस निकाला, क्योंकि जो हेडिंग है वो सबके लिए एप्लीकेबल है, टोटल के लिए वह एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ भी हमने क्या किया, डिफरेंस निकाला। ठीक है, डिफरेंस जो आया सबका, अब ये हेडिंग जो है ये पूरे कॉलम के लिए एप्लीकेबल है, तो D इक्वल C बाई A इंटू 100 ही जाएगा इस कॉलम में। तो C क्या है इसके लिए 7,50,000, A क्या है 15 लाख, तो 7,50,000 इंटू 15 लाख इंटू 100, तो आ गया 50%। यहाँ कुछ नहीं था, कुछ नहीं हुआ। यहाँ 5 लाख डिवाइडेड बाई 250 इंटू 100, तो 200% आ गया। 12,50,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू 100, तो इस तरह से ये पूरा बन गया। ठीक है, पैटर्न जो है, जो बैलेंस शीट का हमारा पैटर्न है कि फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखते हैं, फिर मेजर हेड लिखते हैं शेयर होल्डर फंड, फिर सब हेड लिखते हैं, तो यहाँ सब हेड का आइटम नहीं था। फिर 2 नंबर लिखते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी, इसका भी सब हेड लिखते हैं, यहाँ आइटम नहीं था। 3 नंबर करेंट लायबिलिटी, इसका भी सब हेड का आइटम नहीं था। इसके बाद टोटल हो गया। फिर एसेट साइड में गए तो पहला नॉन करेंट एसेट, इसका भी सब हेड नहीं है। फिर करेंट एसेट मतलब इस क्वेश्चन में पूरा मेजर हेड था, तो ईजिली बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने आपको बोला था कि आप उसको ट्राई करना, इसमें क्या करना था, इसमें पूरा पैटर्न में दिया हुआ है, तो इसमें अपने से पैटर्न बनाने की ज़रूरत नहीं थी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ दिया हुआ है, शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल, नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करेंट लायबिलिटी, ट्रेड पेएबल, टोटल, तो ये सारा पैटर्न में सेट है। एसेट्स है, फिर नॉन करेंट एसेट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट है। इसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ये जो है सब हेडिंग है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट। और इसके अंदर हमें बताना है कि वो पीपीई है, मतलब टेंजिबल है, टेंजिबल का नाम अब हो गया पीपीई, या इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल का नाम इंटेंजिबल ही है। फिर करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल है। और इसको कंपेयर करने के लिए हमें 4 कॉलम बनाना है। क्वेश्चन में हमेशा 2 कॉलम दिया हुआ रहेगा और हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में 4 कॉलम बनाएंगे, ABCD। तो ए में प्रीवियस ईयर अमाउंट, बी में करंट ईयर अमाउंट, सी में B माइनस A और डी में C बाई A इंटू 100%। तो ये सिंपल बन जाए, बस 2 कॉलम और ऐड होगा, बाकी सब कुछ सेम बनेगा। तो इसको मैंने ट्राई करने बोला था, होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अगर किसी से नहीं बना हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं सॉल्व करके इसको फिर भेजूँगी। आज हम लोग कॉमन साइज बैलेंस शीट सीखेंगे। हम लोग बैलेंस शीट सीख रहे हैं तो पहले बैलेंस शीट दोनों का सीख लेंगे। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट सीख लिया हमने, अब कॉमन साइज बैलेंस शीट सीखेंगे। तो उसके लिए हम लोग सेम क्वेश्चन से बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से तो मैंने बना दिया है ऑलरेडी, कंपैरेटिव बना दिया है। अब इसी से हम लोग कॉमन साइज बना के देख रहे हैं कि कॉमन साइज इस क्वेश्चन का कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये जो सेम क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को हमने लिया है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे था, देखिए, तो हमने उसी को पैटर्न में डाल दिया कि इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज, एसेट्स, नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट। तो जो अमाउंट था प्रीवियस ईयर का 15 लाख, 750, 250, 25 लाख टोटल, सेम वही ले लिया। 22 लाख, 750, 37,50,000 सेम। मतलब कि कोई भी मेथड हो, यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं आता है। चेंजेस कहाँ आता है, लास्ट के 2 कॉलम में चेंज आता है। लास्ट का 2 कॉलम यहाँ क्या था, एब्सोल्यूट चेंज था कंपैरेटिव में, और परसेंट चेंज था। और यहाँ क्या है, यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ कॉमन साइज से डिवाइड करना है, मतलब प्रीवियस ईयर का परसेंट निकालने के लिए प्रीवियस ईयर का टोटल से डिवाइड करना है, PYT मैंने लिख दिया शॉर्ट में। और करेंट ईयर का परसेंट निकालने के लिए करेंट ईयर का टोटल से डिवाइड करना है। जैसे कि हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, तो जैसे प्रीवियस ईयर का परसेंट निकालना है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं वर्किंग नोट लिख के, प्रीवियस ईयर परसेंट। कैसे निकालेंगे प्रीवियस ईयर परसेंट,
तो सबसे पहला क्या है, 15 लाख आइटम है, तो लिखेंगे 15 लाख डिवाइडेड बाई, तो कैसे निकलेगा, प्रीवियस ईयर रुपीज़ यानी अमाउंट डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर टोटल, ओके, और इनटू 100%, ऐसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो टोटल क्या है 25 लाख और इनटू क्या कर देंगे 100%, और इसका जो कैलकुलेशन होगा वही यहाँ लिखाएगा। जैसे देखिए 5 0 5 0 कैंसिल हो जा रहा है, 25 4 जा 100 कैंसिल हो रहा है, 15 4 जा 60%, तो यहाँ क्या आ जाएगा 60%, ठीक है। दूसरा अमाउंट को लेंगे। अब दूसरा अमाउंट क्या है, दूसरा अमाउंट है 7,50,000, तो 7,50,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख इनटू 100%, सबको टोटल से डिवाइड करना, कॉमन साइज इसीलिए नाम है, सबका डिवाइडर कॉमन है। तो अब इसको कैंसिल करें, 5 नहीं, यहाँ 4 0 कैंसिल होगा, 4 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद 5 0 यहाँ कैंसिल हो सकता है, एक एक। अब यहाँ 25 1 जा, 25 3 जा, तो 3 10 जा 30%, ठीक है। तो ये 30% आ गया। थोड़ा सा अगर हम लोग विजिलेंट रहेंगे तो देखेंगे कि 15 लाख जो है 60% हो रहा है, तो 15 लाख का हाफ है 750, तो 30% ही होगा, है ना। फिर देखेंगे कि 25 लाख है, अगर है 100%, तो 25 लाख से यहाँ 1 0 कम है, तो ये 10% होगा। और अगर डाउट है तो बना के देख लेंगे, 2,50,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख इनटू 100%, तो अब क्या आ जाएगा, तो ये 4 0 कैंसिल हो जा रहा है, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है, 25 1 जा, 25 1 जा, 10 1 जा 10%, यहाँ क्या लिखा जाएगा 10%। उसका टोटल के लिए भी सेम रूल याद रखना है कि जो रूल है हेडिंग है वो टोटल के लिए भी है। अगर एब्सोल्यूट चेंज वाला है तो एब्सोल्यूट चेंज आएगा टोटल में, और अगर ये प्रीवियस ईयर परसेंट वाला है तो वो आएगा। तो 4 नंबर के लिए क्या होगा, तो प्रीवियस ईयर के लिए यहाँ 25 लाख और डिवाइडेड बाई क्या होगा, इसी से डिवाइड होना टोटल से 25 लाख इनटू 100%, तब क्या आ जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 25 1 जा, 25 1 जा, तो 100% आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, किसी फिगर को जब आप उसी से डिवाइड करोगे तो 100% ही आएगा, इसलिए इसका टोटल 100% आता है हमेशा कॉमन साइज में, ठीक है। रीज़न क्या है, क्योंकि खुद से डिवाइड हो रहा है। इसके बाद 5वां नंबर आइटम क्या है, 17,50,000, तो 17,50,000 को डिवाइड करना है 25 लाख से इंटू 100%, ठीक है। 4 0 चला गया हमारा, 1 0 यहाँ से चला गया। अब 25 1 जा और 25 7 जा होता है हमारा 175, और अगर आपको टेबल याद नहीं है 25 का तो आप 5 से कैंसिल करके देख सकते हो, तो 7 10 जा 70%, तो यहाँ क्या आ जाएगा 70%, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 60 30 90 प्लस 10 देखिए 100% हो रहा है, और ये टोटल भी 100% हो रहा है, दोनों तरफ से इक्वल आ जाएगा, अपने आप टोटल आ जाएगा। हमने टोटल जोड़ के नहीं लिखा, हमने इसका फॉर्मूला लगाया, अपने आप वो इक्वल आ गया। फिर 6 नंबर है, तो 6 नंबर को करेंगे तो क्या है अमाउंट 6 नंबर का, 7,50,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख है, तो ये ऑलरेडी हम लोग यहाँ किए हैं 7,50,000 बाई 25 लाख, तो क्या आएगा सेम अमाउंट आएगा 30%, ठीक है। इसके बाद ये वाला भी हम लोग पहले किए हुए हैं, 25 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख, तो दोनों का करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आ जाएगा 100%, क्योंकि ऑल एक बार जो आया है 25 लाख बाई 25 लाख इंटू 100 तो सेम ही आ जाएगा। तो 6 और 7 ऑलरेडी हमारा किया हुआ है। 6 नंबर किस में किया हुआ है हमारा, 6 नंबर किया हुआ है ये 7,50,000 वाला 2 नंबर में किया हुआ है, तो क्वेश्चन 2 नंबर का वर्किंग में किया हुआ है 6, और 7 नंबर कहाँ पे किया हुआ है, 7 नंबर किया हुआ है हमारा अमाउंट यहाँ 4 नंबर में, ठीक है। तो सेम वर्किंग आ गया। अब इसी फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, करेंट ईयर का परसेंट निकालें, तो करेंट ईयर जिस तरह से हमने प्रीवियस ईयर क्या किया सेम वैसे करेंट ईयर का हो रहा है, तो क्या किया, करेंट ईयर के अमाउंट को करेंट ईयर के टोटल से डिवाइड करें। तो पहला वाला में क्या किया हमने 22,50,000 को 37,50,000 से डिवाइड किया, इंटू 100% किया, कैंसिल कर दिए। कैंसिल करने से क्या हो गया, ये 23 जा 60% आया, 60% यहाँ लिख दिया। फिर दूसरे वाले का टोटल क्या था 7,50,000 डिवाइडेड बाई 37,50,000, तो उसका भी क्या आया हमारा, कैंसिल करके 20% आया, यहाँ लिख दिए हम लोग। थर्ड में सेम अमाउंट है तो कैंसिल करके सेम आएगा, तो सेम परसेंट लिख दिया। फिर फोर्थ में क्या है 37,50,000 को 37,50,000 से ही डिवाइड करना है, तो ऐसे ही अंडरस्टूड है 100% आएगा। फिर भी डाउट हो तो कैलकुलेट कर लेना है। फिर अब नेक्स्ट क्या है 5 नंबर 26,25,000 और डिवाइडेड बाई 37,50,000 और इंटू 100%। तो अब कैंसिल करेंगे, 3 0 3 0 कैंसिल हो जा रहा है हमारा। इसके बाद
एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है। अब 5 से कैंसिल है, 5 7 जा 35, 2 बचा, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, 1 बचा, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा 25, फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 5 जा 25, फिर 5 से इसको 5 1 जा 5, 0, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 15 1 जा 15, 15 7 जा 105, तो ये कितना आ गया 70%, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग 70%। देखने में ये भी अमाउंट अलग लग रहा था लेकिन परसेंट सेम आ गया, ठीक है। फिर है 6 नंबर 11,25,000 डिवाइडेड बाई 37,50,000 इंटू 100%, ठीक है। तो अब यहाँ 3 0 3 0 कैंसिल, 1 0 1 0 यहाँ कैंसिल, फिर इसको जब 5 से कैंसिल करेंगे तो वही 75 आएगा, और इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 2 जा 10, 1 बचेगा, फिर 5 2 जा 10, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से कैंसिल करेंगे इसको तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, इसको करेंगे तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, 15 1 जा 15 3 जा, तो ये आ जाएगा 30%। तो ये भी आ गया क्या 30%, ठीक है। इसके बाद कोइंसिडेंस है कि इक्वल आ रहा है, अलग भी आ सकता है, ठीक है। फिर 37/50 बाई 37/50 करेंगे तो सेम से तो 100% है, तो इस तरह से ये बन जाता है। तो ये हमारा कॉमन साइज का डिफरेंस क्या था, यहाँ तक तो सेम है, लास्ट का 2 कॉलम में परसेंट निकाले और फॉर्मूला से निकला। कंपेरेटिव में क्या था, उसमें भी यहाँ तक सेम था, लास्ट का 2 कॉलम में यहाँ डिफरेंस और परसेंट। तो बस ये दोनों फॉर्मूला हमको याद रखना है दोनों चैप्टर में, क्योंकि बैलेंस शीट जब आता है हमारा तो मोस्टली पैटर्न हमारा या तो दिया रहता है और अगर नहीं भी दिया है तो ईजी ही रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कॉमन साइज और कंपेरेटिव बैलेंस शीट सीख लिया। अगले वीडियो में हम लोग कॉमन साइज कंपेरेटिव का पीएल अकाउंट सीखेंगे, ठीक है। इसको देखिए आप लोग, अगर कहीं डाउट है मुझे बताइए। रिवाइज कीजिए, जितना बार रिवाइज करेंगे, जितना प्रैक्टिस किया जाएगा, प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसको उतना अच्छा कमांड होगा। तो इसको जितनी बार बना सकते हैं, डाउट है तो वीडियो को फिर से देखिए और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ का क्वेश्चन बनाने के बाद बुक का क्वेश्चन बनाइए, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है उस क्वेश्चन का पिक्चर भेजिए, मैं सॉल्व करके भेजूँगी। थैंक यू ऑल।